एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और भूतिया जंगल था जिसे लोग आत्माओं का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खासकर रात में। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव का एक लड़का रोहन, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, जंगल में जाने की ठान ली। वह सोचता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं ताकि लोग जंगल से दूर रहें। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में रोहन अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। रोहन के चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है या वास्तव में कुछ गलत हो रहा है। कुछ समय बाद रोहन को दूर से एक फीकी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और व्यक्ति वहां मौजूद है और वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी किसी पुराने टूटे फूटे घर से आ रही थी। घर बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन रोहन ने अपने डर पर काबू पाया और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे घर के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने देखा कि वह कोई आत्मा थी, जो बेहद भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रोहन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी और उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगी। रोहन की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे रोहन की लाश पाई, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत था कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर पर अजीब निशान थे। इसके बाद उस जंगल की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। कोई नहीं जानता कि उस रात रोहन के साथ क्या हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उस जंगल में भटकती रहती है। जो भी उस जंगल में जाता है वह रोहन की चीखें सुन सकता है, और उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ता है जो रोहन ने झेला था। इसलिए कहा जाता है, अगर कभी उस जंगल के पास जाना हो तो अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाओ, वरना रोहन की आत्मा तुम्हारी भी जान ले लेगी।